कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज निफ्टी में मज़ेदार ट्रेड्स मिले होंगे। आजकल मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, फॉलिंग में है मार्केट। तो ऐसे टाइम में मार्केट को क्या करते हैं, सेल ऑन हाइज। जब भी ऊपर जाए मार्केट अच्छे लेवल पे, वहाँ से आप सेल करिए, ठीक है। तो आज देखते हैं भाई हमने कैसे ट्रेड किया। तो देखिए आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरे दोनों ही ट्रेड में बहुत प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रेड तो बहुत ही मज़ेदार था, आप लोगों को बताते हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। एक शिकायत है लेकिन हमें आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। मेरे कल मैं एनालिसिस देख रही थी अपने चैनल की, तो वॉचिंग आवर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है, पूरे पूरे वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये भाई गलत बात है। आप ये समझिए केवल 35% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 65% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर किसी से कुछ भी सीख रहे हैं, आपको 1 रुपये नहीं देना, कुछ नहीं देना। हम लोग जिस धर्म से हैं, हम लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं, दूसरे की कुछ मदद की जाए। और फिर वहाँ पे जहाँ से हम कुछ ले रहे हैं, कोई ज्ञान ले रहे हैं, क्यों सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, इतना तो किया ही जा सकता है भाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा चैनल को पसंद करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और लगेगा कि मैं और अंदर की चीज़ें आपको डीप नॉलेज दूं, ताकि आप भी प्रॉफिटेबल हों। ऐसे मेरा मन उदास हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। यही चीज़ें मैं भी कह दूँ कि मैं इस चैनल को ज्वाइन करिए, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं अपने ट्रेड दूँ। अगर भाई आप लोग यही करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं भी सबकी तरीके करूँगी, ठीक है। आप ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप की फ़ीस हो जाएगी, वहाँ पे मैं आपको अपने ट्रेड्स दे दिया करूँगी। लेकिन ये सोचिए, दूसरे के ट्रेड्स देने से आप कितने दिन तक प्रॉफिट कमा सकते हैं? भाई आज मेरा मन है, 2 दिन मेरा मन है, 2 महीने मन है, 3 महीने मन है, हमेशा आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे रहेगी। उसके बाद क्या होगा? मैं आपको हृदय से चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मैं बेसिक से एकदम समझाऊँ, ताकि वो ट्रेड्स आप खुद लें। क्योंकि मार्केट में अगर हम लोग आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी की नौकरी ना करनी पड़े हमें जाके, और महीने भर नौकरी करो, उसके बाद इंतज़ार करो सैलरी आई कि नहीं आई, 4 बातें किसी की सुनो। तो ये सबसे बचने के लिए ही तो हम मार्केट को सीख रहे हैं। अब आप जहाँ पे सीख रहे हैं, अगर उस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपको दिक्कत है, तो आप बताइए कैसे चीज़ें ले पाएंगे? ये प्रकृति का नियम है, अगर हमें कहीं से कुछ लेना है तो हमें कहीं ना कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ मिल रहा है, नॉलेज नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि अगर मिलता नहीं तो वॉचिंग आवर्स नहीं बढ़ते, इसका मतलब आपको कुछ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके बेसिक्स में समझ बढ़ रही है आपकी, तो आपको सब्सक्राइब करिए। मेरे हिसाब से तो ये सही है। और मैं अपनी बता दूं, मैंने भी जब भी देखा है, अगर किसी चैनल से मुझे कुछ भी फ़ायदा हुआ, उनसे हमें एक भी टिप सही मिली है अगर, तो मैंने उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो देखिए भाई आज का ट्रेड कैसे हुआ, अपने मार्केट पे आते हैं। देखिए पहला ट्रेड कैसे बना। पहली कैंडल, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, आप ये देखिए कि डेली जो है मार्केट इसी बेसिस पे ट्रेड देती है। डेली जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, आप किसी भी वीडियो को जाके मेरे देख लीजिए, मैंने कभी भी ये नहीं किया कि अपनी स्ट्रेटजी मैंने चेंज की हो, ठीक है। आज मार्केट जहाँ खुल रहा था, उसके ऊपर क्या रीज़न था वो भी मैं बना लेती हूँ कि कल जो है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था कि भाई इसके ऊपर टिक जाए, लेकिन आज वही रीज़न हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक पहली कैंडल जब बनी तो हमारे पास केवल ये 2 रीज़न थे। मैं आपसे फिर एक बहुत बेसिक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जब भी वो कैंडल बन रही हुआ करे, तो आप पहले 5 मिनट तक थोड़ी थोड़ी देर में चार्ट को रिफ्रेश ज़रूर कर लिया करिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले कैंडल कुछ और बनी, और जब आप रिफ्रेश करेंगे तो कैंडल का शेप चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले भी अपने चैनल में कहा हुआ है, आप लोगों जो मेरे व्यूअर्स हैं, और ये आपको लग रहा होगा बहुत, अरे ये क्या नॉर्मल सी बात है। ये नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कैसे बड़ी बात? अगर पहली वाली कैंडल का शेप अलग दिख रहा है एक्चुअल में कुछ अलग, तो हमारा ट्रेड चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए। तो मैंने बार बार कहा कि शुरू के 5-10 मिनट में आप थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश करते रहा करिए चार्ट को, ताकि ये दिखे कि हाँ एक्चुअल जो हमारी कैंडल बनी है वही हम लोगों को दिख रही है, ठीक। तो देखिए भाई ये बना, यहाँ पे जो लेवल बने, ये सबको समझ में आ गए होंगे कि ये लेवल बने,
अब इसमें हमने कैसे ट्रेड किया, क्या किया, देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी, वो नीचे वाली लाइन पहली कैंडल ने यहाँ बनाया, फिर दूसरी कैंडल जो है उसके थोड़ा नीचे गई और विक बना के ऊपर चली आई, है ना। अगर दूसरी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देती पहली कैंडल के नीचे और ऊपर से विक बनाती, जो सेकंड वाली कैंडल है नीचे से विक ना बना के ऊपर की तरफ विक बनाती और इसके नीचे क्लोज कर देती, तो क्या हमारा ट्रेड सेकंड कैंडल में ही एग्जीक्यूट कर जाता। लेकिन उसने उल्टा कर दिया, उसने जो है खुली वो यहाँ पे नीचे गई, ठीक है, और फिर ऊपर आ गए, यानी नीचे से रिजेक्शन लिया। तो क्या हम यहाँ पे नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं। अब लेकिन लेवल तो हमारा थोड़ा नीचे हो गया ना, इसका मतलब यहाँ कहीं बायर अभी हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ में आई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ये हुआ कि ये फिर इस सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल उसके ऊपर गई, फिर फोर्थ कैंडल ग्रीन बनाई, तो क्या हम फोर्थ कैंडल रेड बनाई, तो क्या हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, अब हमारे पास जो लेवल है एक नीचे ये L1 लेवल है, ये L2 लेवल है, ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस है। तो जब L2 लेवल को क्लोज करके कोई कैंडल, L2 लेवल को कोई भी कैंडल क्लोज कर देगी नीचे की तरफ, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। बताइए हम गलत कह रहे हैं तो, ठीक है। तो जब L2 ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, L2 ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तब हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। अब यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम ये ज़रूर देखेंगे कि हमारा SL कितना है। जैसे यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे ट्रेड लेने के दो तरीके होते हैं। अब ये इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं कि मुझे लगता है मैं बताऊँ, लेकिन जब मैं देख लेती हूँ कि बताइए आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, मेरा मन नहीं करता, मैं आपसे रियलिटी बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये हमारा SL होगा, ठीक है, ये हमारा SL होगा, और 1:2 का हम रिस्क रिवार्ड रेशो रखेंगे, ठीक। ये ज़रूर हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना है। अब ये SL आप अगर चेक करेंगे तो ये 10 पॉइंट से ज़्यादा का बन रहा था। जैसे ही मैंने ये देखा कि मुझे कहाँ तक रुकना पड़ेगा, तो आप अपने इंडेक्स ऑप्शन के भी चार्ट में देखिए, तो ये 10 पॉइंट से ज़्यादा SL बन रहा था, तो मैं थोड़ा सा रुक गई, ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक गई। और जैसे ही मैं रुकी तो ये वाली सेकंड वाली जो कैंडल है, फिर से मैं इसको दिखा देती हूँ, ऐसा करती हूँ। अभी मैं इसको जो है ऐसे लगा के, ये वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने हमारे इस लेवल L2 को, ये L1, ये L2 और ये हमारा प्रीवियस डे रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो ये L2 लेवल को इस वाली कैंडल ने क्लोज किया, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता था। लेकिन वो ट्रेड बनता है तो हमें फोमो में एंट्री नहीं करनी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हमें SL कहाँ तक का लगाना पड़ेगा। जहाँ तक पीछे पुल बैक लिया है वहाँ तक तो करना ही पड़ेगा हमें एटलीस्ट। तो यहाँ का अगर हम SL देखते हैं तो 10 पॉइंट से ज़्यादा का बन रहा था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि इसके बाद ये पुल बैक लेने आएगी तब हम ट्रेड कर देंगे किसी भी रीजन का। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, फिर से कहीं कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने जो सीखा है बहुत पैसे बर्बाद करने के बाद सीखा है, आप लोगों को फ्री में दे रही हूँ। तो मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़रा सा भी लगता हो कि नहीं किसी से नॉलेज ले रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये अगर कोई रीज़न इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कोई कैंडल इसके नीचे ब्रेक कर गई, ठीक है, ये कैंडल ब्रेक कर गई, ब्रेकिंग कैंडल है। तो तरीका क्या होता है, अगली कैंडल, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, अगली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, तो ये ट्रेड कंफर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है, एक मोस्टली उस कैंडल को हम लोग कहते हैं पुल बैक कैंडल। इसके सारे नाम आप लोग याद कर लीजिए। ये क्या है, ब्रेक आउट कैंडल, BOC, ब्रेक आउट कैंडल। इस कैंडल का मैंने जो नाम दिया है कंफर्मेशन कैंडल या ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। देखिए मैं आपसे बताती हूँ ये वीडियो कोई इंटरटेनमेंट वाला नहीं है, ये वीडियो ऐसा है जिससे आपको कुछ सीखना है और उसी से आपको अपनी अर्निंग करनी है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए, एक डायरी पेन लीजिए, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ उसको नोट करते जाइए। तो BOC क्या है, BOC है ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल।
और BOC, सी क्या है? ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैंडल, कन्फर्मेशन कैंडल, ठीक, ये आप देख लीजिएगा, कन्फर्मेशन कैंडल, ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हुआ आप जाके चेक करिएगा उसको, ठीक है। अब जो इसके बाद ये वाली कैंडल बनती है, ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैंडल हो गई, ये BOC हो गई, ये BOCC हो गई। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं पुल बैक कैंडल। क्या बोलते हैं? पुल बैक कैंडल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से, आज का चार्ट लगा के निफ्टी का खोल के वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा, या ना समझ में आए तो फिर से बैठ जाके इसको चेक कर लीजिएगा। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ आप चार्ट में अप्लाई कर करके देखिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। टेस्टिंग का काम आपका है। इसको बोलते हैं पुल बैक कैंडल, ठीक है, इसको पुल बैक कैंडल कहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट तब माना जाता है कि जब पुल बैक कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे। क्या होता है? पुल बैक कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये माना जा सकता है कि ये जो ब्रेकआउट है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है, ये फेल हो गया है। क्या माना जाएगा? फेल हो गया है। बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ, ठीक। अब जब ये फेल हो गया है तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड अभी इनिशिएट करेंगे? कुछ भी। अगर यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल ना बना होता, इतना बड़ा इस तरीके का, और आजकल मार्केट सेलिंग में ये पैटर्न ना होता, तो अब हम लोग यहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते। यहाँ से कोई ऊपर की तरफ अगर ट्रेड बन जाए, कोई अच्छी सी कैंडल ऊपर की तरफ कोई हैमर वगैरह बना दे, तो हम लोग बाइंग के लिए सोचते, ठीक है। लेकिन कंडीशन सारी उल्टी हैं। पहली कैंडल इतनी बियरिश कैंडल है, ठीक है। बाकी जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं जा पा रही है। ये सारे पॉइंट आप एक एक नोट करिए। फर्स्ट कैंडल इतनी बियरिश कैंडल है। सेकंड, बाकी सारी जो कैंडल हैं फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पा रही हैं, तो हम बाइंग के बारे में यहाँ पे नहीं सोच सकते। अगर ये सिनेरियो ना होता, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हो गया था, और अगर यहाँ पे कोई हमारी बुलिश पैटर्न बनता तो हम लोग बाइंग का सोचते। लेकिन पहले से इतनी चीज़ें देखी जा चुकी हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बुलिश का नहीं ढूंढेंगे। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या हुआ? अब इसके बाद फिर ये 3 कैंडल बनी, 1 2 3, ये फेल के बाद 1 2 3 कैंडल बनाई। लेकिन फिर एक जोन ने यहीं से रिजेक्शन मारा, यहाँ से। तो पिछला जो हाई था, अब ये वाला लोअर हाई हो गया। क्या ये पिछले हाई को ब्रेक कर पाई? नहीं। फिर दिमाग में कंफर्मेशन देता है कि सेलिंग का ही मार्केट है। और मैं बताऊं, मैं इतनी चीज़ें बोल रही हूँ, आप कहेंगे मैडम वो विदिन सेकेंड हर 1 मिनट में तो एक कैंडल बन रही, इतनी चीज़ें दिमाग में कैसे आती? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जितनी। इसीलिए तो कहा जाता है जब प्रैक्टिस होती जाती तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अगर कभी कभी हम लोग भी इतना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया और गलत जगह ट्रेड ले लिया तो तुरंत मार्केट हम लोगों को सज़ा दे देती है एसएल के फॉर्म में। बस वो सज़ा लेने का भी हम लोग तरीका जान गए कि अगर हमसे कहीं गलती हो जाए तो हम छोटा सा एसएल ले लें। समझ में आ रहा है? ये जो यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अगेन मार्केट ने इस L2 लेवल को ब्रेक किया। समझ में आ रहा? अगेन मार्केट ने इस L2 लेवल को ब्रेक किया। जैसे ही दूसरी कैंडल ने इसके लो का विक निकाला, अभी दूसरी कैंडल निकाला क्या? निकाला नहीं, लेकिन ये कैंडल कितनी अच्छी बनी। कोई भी हैमर जितना ही छोटा हो, अगर ऊपर साइड का ट्रेड ले रहे हैं बाइंग का, तो बुलिश हैमर छोटा सा, बड़ा हैमर आपको ट्रैप करेगा, लेकिन जो हैमर जितना छोटा हो वो उतने ही काम का होता है। इसी तरीके से बियरिश डायरेक्शन में अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है और छोटा हो, बहुत काम का होता है। आप जब भी देखिएगा इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर दीजिएगा। अब इतने पूरे प्रोसेस में मैंने आपको कम से कम 10 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आप इनको 10 कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन लिखिए अपनी डायरी में, उनको दिमाग में बिठाइए। ऐसे मैं डेली ट्रेड में कुछ ना कुछ नया बताती हूँ, आप उन पॉइंट्स को नोट करिए। जब आदमी एक बार सीख जाता है तो हज़ारों चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, तब वो अच्छा ट्रेडर बन पाता है। ये नहीं होता कि अरे ये चीज़ इतनी याद कर लिए, इतना ईजी नहीं है पैसा बनाना,
कि आपने 4 कॉन्सेप्ट केवल पढ़ लिए और हम तुरंत जाके ट्रेड करने लगे। जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि मैडम आपने ये क्या किया, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लिया, ये नहीं किया। मैंने बताया ना, अभी तक जो पुल बैक लिया था वही मेरे लिए एसल हो रहा था, और वो एसल जो है 10 पॉइंट से ज़्यादा का था। तो मैंने कहा मैं पुल बैक वाली कैंडल पे ले लूँगी। पुल बैक कैंडल का कैसे लेना होता, अब ये पुल बैक कैंडल हुई थी, उसके बाद कोई रेड कैंडल, यहाँ पे कोई रेड कैंडल फिर से बना देती, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेती और उसका एसल अब यहाँ रखती, तो मेरा एसल छोटा हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आई होप आपने लिख ली होंगी, पीछे जाके वीडियो को देख के फिर से लिख लेना, ठीक है, देख लेना जाके। हम इस चीज़ कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखो, अगर ये वाली कैंडल, मैं कलर भी देख रही, चेंज कर देती हूँ, अगर ये वाली कैंडल बनी थी हमारी पुल बैक कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी पुल बैक कैंडल में थी, यहाँ से आने के बाद फिर से कोई यहाँ पे बड़ी सी कैंडल ऐसी बना देता, ठीक है। अब हम क्या करते, जैसे ये पिछले वाले इसका लो ब्रेक करता, हमारा ट्रेड की एंट्री हो जाती, लेकिन अब हमारा एसल क्या हो जाता, यही एसल हो जाता, क्या एसल हमारा छोटा हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब बात करते हैं तो हमने इस ट्रेड को कैसे लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया इस ट्रेड में, ये क्योंकि एसल हमारा बड़ा बन रहा था इसलिए हमने पुल बैक कैंडल का इंतज़ार किया, लेकिन पुल बैक कैंडल के बाद में, इस पुल बैक कैंडल के बाद में कोई भी रेड कैंडल नीचे नहीं बनी, तो मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। अब क्या हुआ, उल्टा हो गया। ये वाली कैंडल को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेकआउट फेल कैंडल, ब्रेकआउट फेल कैंडल, BOFC लिखते जाइए इन सबको, ब्रेकआउट फेल कैंडल। अब ये जब फेल हो गया था, अगर यहाँ पे पीछे की ये 2 सिचुएशन ना बनी होती, क्या क्या 2 सिचुएशन, फर्स्ट कैंडल इतनी ज़्यादा बियरिश, सेकंड ये जितना भी कंसोलिडेशन हुआ है पहली कैंडल के 50% के नीचे ही हुआ है। ये अगर 2 चीज़ें ना होती तो यहाँ पे मैं ढूंढने लगती बाइंग का ट्रेड, लेकिन ये 2 चीज़ों की वजह से हम बाइंग का ट्रेड नहीं ढूंढ सकते थे। अब मैं फिर बैठ गई, इंतज़ार करने लगी। नेक्स्ट ये हमारी एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, थोड़ा सा मन में राहत हुई, क्या हम इसके बाद तुरंत ट्रेड ले लें, नहीं भाई, अभी तो नीचे बहुत सारे बायर बैठे हैं, इन्होंने ऊपर कर दिया, पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलती रहे। हमें ये मालूम कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सेलिंग में है अभी, क्यों, क्योंकि अभी तो ये 50% वाला रीजन भी क्रॉस करना कठिन हो जाएगा, सेलर्स जो हैं यहीं पे आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये बायर्स यहाँ पे हैं, बायर्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो जब तक ये रीजन नहीं ब्रेक होगा हम कैसे ले लेंगे ट्रेड, नहीं बन पाएगा ना ट्रेड, बताइए आप लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगली बार जब ये फिर रेड वाली कैंडल आई, उसके बाद ये वाली जो कैंडल बना दी, अगर ये कैंडल ना बनाती तो मैं पूरा इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करती, लेकिन जैसे ही मुझे एक दिन और याद होगा ऐसी छोटी सी कैंडल बनी थी, उस दिन मुझे एसल भी दिखाना पड़ा था। लेकिन ये मैंने जो अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि 10 में से 8 बार ये कैंडल काम करती, 1 ही 2 बार फेल होती है, तो मैं इस कैंडल पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो इस कैंडल के बाद ही मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था यहाँ पे, उसके बाद मेरा एसल अब जस्ट इतना हो गया था। तब इसका बताती हूँ, तो मेरा ट्रेड ये कैसे बनेगा, मेरा ट्रेड ये बनेगा यहाँ से, एसल मेरा यही वाली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हो जाएगा, और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या हम ढूंढेंगे, 1:2 से ज़्यादा हो, ठीक है, ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। और आप यहाँ पे देखिएगा जाके, आप यहाँ पे देखिएगा जाके, ये आप यहाँ पे देखिएगा जाके ट्रेड में कि इसने इतना ही मूव किया लेकिन इसने 20 पॉइंट दे दिए। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि कभी दे देता है कभी नहीं देता है, अगर ना देता तो हम ये एसल लेने के लिए मजबूर हो जाते। अब इसको मैंने किस में किया था मैं वो दिखा देती हूँ आपको। मैंने इसको दिया किया था 25,000 की पुट पे, मैंने किया था।
ये वही रेड कैंडल है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये मेरा ट्रेड हुआ था। इसने मुझे ज़्यादा ही दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट ही बुक कर दिए थे। इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो आपको समझने में तो आप बताइएगा। इससे एक एक मैच करवा देती हूँ अच्छा आपको कि कैसे हमने किया। देखो हमने किस कैंडल पे किया था, किस कैंडल के ब्रेकिंग पे मैंने किया था। मैंने ये किया था इस कैंडल के ब्रेकिंग पे, इसकी कैंडल के ब्रेकिंग पे। ठीक है, इस कैंडल की ब्रेकिंग पे मैंने किया था। और ये कैंडल जो है हमारी कितने की है, 26, 27, 27, 28, 27, 28, 27, 28। ठीक है, 29 वाली कैंडल पे किया है हमने, 29 वाली कैंडल पे, यहाँ पे किया था शायद 29, कितनी है, 28, 26, 27, 28, 29 वाली कैंडल पे। इसके बाद ये किया था, अब समझ, ये 29 वाली कैंडल पे ये किया था। ठीक है, और मैंने क्या किया था, ये 2 कैंडल के बाद इसका मैंने असर किया था। देखो कैसे असर कैसे किया था, ये मैंने असर किया था इतना। ठीक है, और हमारा कितने में हो गया था, 187 पे, और ये 211 तक गया है। 207 पे मेरा, 207 पे नहीं सर, 209 पे बुक हुआ था मेरा। ठीक है, 209 पे मेरा बुक हो गया था आपका। तो इतना एग्जैक्ट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितनी चीज़ें यहाँ पे सोचनी पड़ती हैं वो आप बताइएगा, कितना डिटेल मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेड हो गया। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड की बात करती हूँ भाई अपने। तो नेक्स्ट ट्रेड मेरा बहुत मज़ेदार था भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड था। क्या बताऊँ मैं, इतना बढ़िया ट्रेड था कि मैं कैसे बताऊँ। तो पहला जो ट्रेड लिया था वो तो मैंने मॉर्निंग सेटअप से लिया था आपने। ठीक है, अब मॉर्निंग सेटअप के साथ में मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं बैठ गई। ठीक है, उसके बाद हमने बार बार डेली कहते हैं कि पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए, दूसरे ट्रेड को कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोगों को तो करना ही नहीं है। ठीक, हम देखने लगे। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो क्या क्या हो गए, एक इम्पॉर्टेंट लेवल और हमारे पास आ गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हमारे पास और आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये लेवल, वो ऊपर वाला प्रीवियस डे जो रेजिस्टेंस की तरह काम करे, वो तो बहुत दूर है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये वाली कैंडल को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो गया ही नहीं है। तो हम अपने लेवल्स को जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करता है हम उसको शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जो नया लेवल हमारे पास हो गया, ये 3 लेवल बने हुए हैं। अब यहाँ से बनने के बाद फिर ये ऊपर गया, हमें कोई मतलब नहीं। अब कोई कहते यहाँ पे बाई किया, भाई वो होगा, हम नहीं कर सकते, मैंने नहीं किया। मैं क्योंकि दिमाग में मेरे था कि मार्केट गिर रहा है तो हमें सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं। ठीक, अब हम क्या किए, फिर जैसे ही यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर आया तो मैं एक्टिव हो गई कि यार फिर ये यहाँ से आया, इसके हायर भी गया। अब जब ये बना और इसके हायर फिर चला गया तो मैं सोच में पड़ गई, यार यहाँ पे करने से इसके ऊपर ना चला जाए ट्रेड। अब इसको भी मैं डायग्राम से पूरा समझा देती हूँ आपको। लोग नए लेवल्स फिर समझ लेते हैं। अब हमारे लिए कौन कौन से लेवल हो गए, एक ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, 3 लेवल हो गए हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इन्हीं लेवल्स पे कहीं जाए और फिर देख, तो फिर हम देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, पहले मार्केट यहाँ तक अप गया, उसके बाद थोड़ा आने के बाद फिर ये गया। तो एक ये ट्रेड वैसे यहाँ पे बनता है जब भी एम पैटर्न इस तरीके का बनाता है। ये एम पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है नीचे साइड के लिए। इसी तरीके से इसके उल्टे लेवल्स भी होंगे, ये और एक ये और इस, एक ये और एक ये। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाएगा आप साइड के लिए। ठीक है,
ये 2 एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न जो भी हम लोग कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। आपको मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन बीच बीच में जो भी नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं बताती जाऊँगी, मैंने पहले भी कहा है। देखिए, इसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर गया, उसके बाद फिर ऊपर बनाया। मुझे ये लग रहा था यहाँ पे थोड़ा ट्रैप ना कर दे, जबकि बन गया था ये एम लेवल, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई अच्छी कैंडल्स नहीं बनी जाता तो मैंने नहीं किया। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। अब मैं इस L2 लेवल के लिए जब ये नीचे आ गया तो फिर वेट करने लगी, मैं बैठ गई, या तो मार्केट L2 लेवल पे आए या तो मार्केट L1 लेवल पे आए। ठीक है, L2 लेवल पे आया एक बार, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि पिछली बार देखा था एक ये बनाया, दूसरा उसको M बनाना है। ये M मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता, आप लोगों के भी दिमाग में चलना चाहिए कि अगर ये अभी पहली बार जाके इस लेवल से लेवल बना रहा है तो हो सकता है ऊपर आके ये कुछ ऊपर जाके फिर तोड़ दे, ऐसे बना दे। ठीक है, एक ये तरीका होता है, एक तरीका होता है इसके नीचे से बना दे। ठीक है, इसको फिर से मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। एक पैटर्न होता है ये M बनाए और एक ऊपर जाके M बना सकता है कि नहीं बना सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अभी वो तो नीचे से आया है, इसलिए मैं नहीं गई। तो फिर मैंने कैसे किया, मैं वेट कर रही थी कि ऊपर वाला M बनाए और उसके बाद करे, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए तो मैं ट्रेड करूँगी। ठीक है, लेकिन इसने मेरे मन का ट्रेड दे दिया। कैसे मन का ट्रेड दे दिया? इसने मन का ट्रेड ऐसे दे दिया, ये गया, ये ज़्यादा दूर तक तो ऊपर गया नहीं, और फिर ये गया, फिर ये यहाँ तक गया, और फिर ये यहाँ से नीचे आया। कितना बढ़िया ट्रेड दे दिया इसने। मैंने अभी बताया कि जब M पैटर्न की पहली वाली लेग दूसरी वाली लेग पहले वाले से लोअर होती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अगर उससे नीचे से ही कोई मुझे रिजेक्शन सेटअप मिल जाता है तो वो ट्रेड मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू इन दिस सिचुएशन। एक ये लेवल बना, अगला वाला इससे ऊपर वाला बना, समझ में आ रहा है? इस ये वाले से ज़्यादा प्रेफर मैं इस वाले लेवल को करती हूँ। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे बना था तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। भाई L2 लेवल मेरे पास था ही, अगली वाली जो कैंडल थी ये जब यहाँ पे गया और ये यहाँ से विक बनाने लगा, और इस विक के बाद जब मैं ये वाले हैमर को इसने ब्रेक किया है तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया। ठीक है, देख लेते हैं कैसे ट्रेड किया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड किया था शॉर्ट, ये मैंने ट्रेड किया, इसमें बहुत अच्छा मेरा टारगेट, और मैं बड़ा थोड़ा टारगेट के लिए बैठी भी थी। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों बने, एक ट्रेड में ऑलरेडी 20 पॉइंट्स मिल गए हैं। पहले ट्रेड में मैं टेंशन में रहती हूँ, एक बार 20 बुक कर लिए, मेरे आज के लिए आ गया है, अब मुझे मालूम है कि अब मैं इसमें रुक सकती हूँ। ठीक है, तो इसने वैसे यहाँ पे ही दे दिए थे लेकिन मैं रुकी थी, मैंने कहा था मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद ये ऊपर गया और यहीं से जब करने लगा तो जो असल मेरा पहले यहाँ था, जो असल मेरा असल क्या था, ये था। ठीक है, अब जब ये नीचे आया इसने बहुत अच्छा मुझे दिया था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी थोड़ा बड़ा लेने का, इसलिए मैं बैठी थी। ठीक है, और मुझे ये था कि अगर ये मेरी कॉस्ट के पास में आया तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को निकाल लूँगी, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड करूँगी। जब इसने यहाँ से आके नीचे गिरना शुरू कर दिया तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे कर दिया, जो यहाँ पे था वो एसएल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस वाले ट्रेड में कुछ प्रॉफिट ही लेके जाऊँगी, लॉस लेके नहीं जाऊँगी। ठीक है, और ये वाला मैंने जो ट्रेड किया था वो मैं बता देती हूँ, इसने बहुत अच्छा मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया। तो ये मैंने किया था 24,900 में, 24,900 की पुट। ये ट्रेड यहाँ कहीं बना था,
ये ट्रेड हमारा बना था यहाँ पे। ये ट्रेड हमारा बना था। ये देखिए बड़ी वाली कैंडल ये वाली बनी। इस वाली कैंडल का जब हाई टूटा तब मैंने लिया था और ये मेरा एसएल था। आप देखिए कितना छोटा सा एसएल था। अगर आप सही जगह ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल इतना छोटा होगा कि आपको मज़ा आ जाएगी। ठीक है। और ये ट्रेड मैंने होल्ड किया था लगभग यहाँ पे 11:30-12 के पहले तक। ये क्या था पॉइंट 11:45 के आसपास तब मैंने किया था ये 11:45 हाँ यहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था मैंने। ठीक है। अब आप बताइए कितना अच्छा ट्रेड था। 1:6 रिवार्ड का ट्रेड था। लेकिन इसमें भी मैं कैसे ट्रेड करती हूँ देखिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मेरा एसएल यहाँ पे था। ठीक है। जब ये इसने इतना बड़ा मूव दे दिया तो मैंने अपना एसएल तुरंत कॉस्ट पे रख दिया था कि अब मैं इसमें रिस्क नहीं लूँगी। ठीक है। या तो कुछ फ़ायदा लूँगी, बड़ा ट्रेड बनाऊँगी, नहीं तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे से आके जब भी इसने ये क्लोज किया तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। फिर ये आगे तक जहाँ तक पुल बैक लेता है और जहाँ से गिरा होता है हम उसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं, तब अपने एसएल को ट्रेल करते हैं। इस तरह फिर ये यहाँ से गिरा और नीचे तक आया। देखो ऐसे बताएं, ऐसे ये ऊपर तक गया और फिर नीचे आया, तो अब जब ये ऊपर इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा तो हमारा एसएल यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे ही करते करते मेरा यहाँ तक तो एसएल ट्रेल हो गया था। और उसके बाद जब ये इस तरीके की तेज़ी वाली कैंडल बनाने लगा तो मैंने बताया कि बाद में मैं एग्रेसिव ट्रेड करती हूँ। कैंडल दर कैंडल मैंने ट्रेड कर लिया था इसको, और यहाँ पे मेरा ये बुक हो गया था 142 पे। 114 के पास इसकी बाइंग थी मेरी और 142 पे मैंने इसको बुक किया था। ये 2 ट्रेड मेरे थे। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं अब ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से मैं सेंसेक्स पे ट्रेड करूँगी। ठीक है। मैं पिछले करीबन कुछ लोगों ने, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैडम सेंसेक्स देखा करिए। ठीक है। वाकई में मैं इसके पहले बैंक निफ्टी में मैंने किया है और निफ्टी पे ट्रेड किया है। कुछ ऑप्शंस में कुछ मतलब कि उसके शेयर्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें मैंने किया है, लेकिन मैंने कभी सेंसेक्स को नहीं छुआ। पता नहीं क्यों, कुछ लोग मेरे जान पहचान के तो उन्होंने कहा सेंसेक्स बड़ा वोलाटाइल है, बड़ा डराता है, ये है वो है। लेकिन जब आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा नहीं मैडम कि आप सेंसेक्स पे करिए देखिए, तो मैंने सेंसेक्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो मैं पिछले 15-20 दिन से इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम एक जैसे चलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, निफ्टी में क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। जो मैंने फ़ील किया, जो लोगों ने बताया था वो उल्टा बताया था, लेकिन मैंने जो फ़ील किया वो ये फ़ील किया। तो मैं नेक्स्ट वीक से मंडे से सेंसेक्स में करूँगी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि निफ्टी से आप सेंसेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। पहली बात, आप लोग अभी नए हैं तो आपको रिस्क बहुत छोटा लेना, मैं बार बार कहती हूँ। निफ्टी में अगर आप एक लॉट से भी करते हैं और आप 10 से 15 पॉइंट का भी रिस्क लेते हैं तो आपका 1000 रुपये 1200 रुपये रिस्क हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप सेंसेक्स में एक लॉट से अगर ट्रेड करते हैं तो 20 की वो क्योंकि क्वांटिटी होती है और 10 पॉइंट भी लेते हैं तो आपका एसएल कितना होता है 200। अगर 15 लेते हैं, ठीक है, तो 300। तो 200-300 का रिस्क ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू हमारा 1000-1200 नए ट्रेडर्स के लिए। लेकिन ये सब तब होगा जब आप सही जगह पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा आपसे कहना, एक लॉट से आप सेंसेक्स पे शुरू करिए, 300-400 से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस ना लीजिए, एक ही ट्रेड करिए। और मैंने सेंसेक्स में जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, इतने छोटे छोटे एसएल पे, आप ये समझिए 6 पॉइंट 10 पॉइंट के एसएल के साथ अगर सही जगह आप ट्रेड करते हैं तो सेंसेक्स जो है 300, 350, 400 पॉइंट भी दे जाता है। निफ्टी जबकि इतना कभी नहीं मूव करती है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक से मैं तो अपना सेंसेक्स में करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों की मन हो तो आप भी सेंसेक्स में ट्रेड करिएगा। ट्रेड फिर मैं सेंसेक्स में ही डिस्कस करूँगी कि मैंने कहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है। और अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि नहीं निफ्टी में कैसे होना चाहिए, चाहे ट्रेड क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा मुझे, तो मैं उसका भी डिस्कस कर दिया करूँगी। ठीक है। और मैंने एक चीज़ और आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट डे का मार्केट का मूवमेंट कैसा हो सकता है, इसके प्रेडिक्शन के लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि एक डाल दिया करूँ, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते रहते, सजेशन देते रहते हैं कि मैडम ये करिए ये करिए, तो फिर मैं भी सोचती हूँ उसके बारे में।
तो जो मुझे ठीक लगते हैं आपके सजेशन, मैं उस पर वर्क करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ अगर आप लोग कहें, उसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किया, तो ये 2 चीज़ें हैं, मैं सेंसेक्स पे ही करूँगी। आप लोगों से भी सजेशन है कि आप लोग सेंसेक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं मैम निफ्टी के ही ट्रेड आप डिस्कस करिए, तो मैं निफ्टी के ट्रेड डिस्कस कर दूँगी, लेकिन वो एक्चुअल ट्रेड नहीं होंगे, वो मेरा केवल सेटअप होगा। सेंसेक्स में मेरे एक्चुअल ट्रेड होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट डे का मार्केट का प्रेडिक्शन मैं रात में वही भेज पाऊँगी। ठीक है, रात में ही बैठ के, क्योंकि ये सब काम का अभी जैसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर थोड़े से और भी काम होते हैं, अपने घर के पर्सनल काम भी होते हैं, मैं 10-11 बजे के आसपास एक वीडियो नेक्स्ट डे का कैसा मार्केट होगा वो डाल दूँगी। जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा तो क्या हो सकता है मार्केट में, मैं केवल पॉसिबिलिटीज़ ही बता सकती हूँ, मार्केट को एग्जैक्टली कोई भी नहीं कह सकता है। मार्केट में पीछे की प्रैक्टिस के बेसिस पे, लेवल्स के बेसिस पे केवल सजेस्ट किया जा सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वही मैं करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगेन दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा, मैं अच्छे जानकारी के वीडियो इस पर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।